मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष की अपनी तैयारी है। बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सदन के गरमाने के आसार हैं। विपक्ष ने 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौत, कफ सिरप मामला, स्लॉटर हाउस से जुड़े मुद्दों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, जिसका जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री भी तैयारी में है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से हुई, लेकिन विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लोगों की हुई मौत का उल्लेख न होने पर जोरदार हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हुई। विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 3 अपराधी मंत्रियों को बजट सत्र में बैठने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम से आग्रह किया था कि 3 अपराधी मंत्री न बैठे। इसके अलावा इंदौर में दूषित पानी से 35 मौत हो गई। यदि राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र नहीं है तो भाषण बेमानी है, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम ने कहा कि विपक्ष का तो काम हंगामा करना है, लेकिन इस बार बजट जन आकांक्षाओं के अनुरूप आएगा, जो सर्वहारा वर्ग के लिए होगा। बहरहाल अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब बड़ी बात है कि जैसे जैसे सत्र बढ़ेगा, विपक्ष भी मुद्दों को लेकर उग्र होगा। आज बजट सत्र की शुरुआत है। हमने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कांग्रेस पार्टी ने कि 3 अपराधी मंत्री सदन में बैठे हैं। एक है विजय शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी है, इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जो दूसरा है, 35 मौतें हो गई। 35 मौतों की अगर इस तरह का आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है, वो मंत्री पद पे कैसे है। ऐसे ही 26 मौतें और हैं। जो 26 मौतें हुई, इसके लिए भी दोषी 3 मंत्रियों को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण निरर्थक रहेगा अगर ये मंत्री पद पे रहेंगे। अभिभाषण पूरा पढ़ा नहीं गया, अभिभाषण की कॉपी विपक्ष के विधायकों को मिली नहीं, हमें पता ही नहीं उसमें क्या है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में हर बार जो हम सुनते हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का कम से कम 100 बार नाम ले लिया जाता है, उनकी वाहवाही होती है। वही एक बार फिर रट्टा वो बढ़कर चलेगा। इस बार तो पूरा पढ़ा भी नहीं, तो इसलिए बहुत ही निराशा हुई। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। अगर विपक्ष के ऊपर कोई दाग लगे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, आम जनता पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन सत्ता दल के विधायक पर अगर कोई आरोप लगता है, और ये लगभग सबके सामने है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बचाया जाता है, बहुत ही निंदनीय है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में 18 तारीख को हम बजट प्रस्तुत करेंगे। जन उपयोगी, जनता का बजट जनता के लिए होगा और बेहतर बजट होगा। निश्चित रूप से जो पहले बजट हमने प्रस्तुत किया था, निश्चित रूप से वो भी अच्छा बजट था और आने वाला बजट भी अच्छा बजट आएगा। कांग्रेस करी कर्ज बहुत ले रहे हैं, आप श्वेत पत्र जारी करिए। वो जवाब देंगे हम सदन में उनको। अगर वो जो पूछना चाहे वो सदन में बात करेंगे, हम जवाब देंगे। सभी कोई वर्ग, कोई विभाग हम ऐसा वंचित नहीं रखेंगे जिसको हम बजट आवंटित नहीं करेंगे। पूरा पर्याप्त हम व्यवस्था करेंगे।